दोस्तों, जिले की सबसे बड़ी पुलिस अधिकारी शांति देवी एक मीटिंग से वापस घर लौट रही थी। उसने आम लड़की की तरह साधारण कपड़े पहने हुए थे। ना कोई सरकारी गाड़ी थी, ना कोई सुरक्षा। बस एक आम लड़की की तरह वह मोटरसाइकिल चला रही थी। जब वह मेरठ शहर के पास पहुंची तो उसे आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे। उनके बीच में इंस्पेक्टर अर्जुन राणा अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर शांति देवी को रोकने का इशारा किया। शांति देवी ने मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? शांति देवी ने बहुत शांत स्वर में बहाना बनाते हुए जवाब दिया, सर, मेरा एग्जाम था, वहीं से आ रही हूं। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह 25 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। फिर वह हंसते हुए बोला, अच्छा, एग्जाम देकर आ रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। शांति देवी समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और यह सब एक बहाना है। उसने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, अर्जुन झल्ला कर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल रमेश की तरफ देखा, फिर शांति देवी की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा शांति देवी के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। शांति देवी का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं। इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने शांति देवी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। शांति देवी ने झटके से अपना हाथ छोड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल सुरेश आगे बढ़ा। शांति देवी का बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। शांति देवी दर्द से चीख उठी। फिर भी उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। शांति देवी अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और यह लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वह जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा छकाएंगे। चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समय भी शांति देवी चुप थी। उसने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन राणा अब खिंच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिसके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी। ना कोई चीख, ना कोई आंसू। इंस्पेक्टर अर्जुन सोच रहा, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है। चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहां गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। शांति देवी अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि यह लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर अर्जुन की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो। बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। शांति देवी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर शांति देवी की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? शांति देवी चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता? नाम क्या है तेरा? लेकिन शांति देवी की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी।
फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? नाम बता जल्दी। शांति देवी ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी, श्वेता शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो, बड़ी चालाक लड़की है तू। झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर शांति देवी को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से दो कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने शांति देवी की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? शांति देवी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक आईपीएस को बिना वजह अंदर किया जा सकता है, तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वह उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर अर्जुन राणा एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोंक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर, बिना सबूत? अर्जुन हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और शांति देवी के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन राणा ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको! सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबको सिखा रहा हूं। अजय ने शांति देवी को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? अर्जुन थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब अजय को शक होने लगा। उसने शांति देवी से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शांति देवी फिर भी चुप रही। अर्जुन हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब अजय पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। अर्जुन चौंक गया। लेकिन सर, अजय ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर शांति देवी को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। शांति देवी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उसकी आंखें यह समझ रही थीं कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। अर्जुन चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। अर्जुन तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। अजय झुंझलाकर बोला, क्या हुआ, कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर अर्जुन, ये क्या तमाशा चल रहा है यहां? अर्जुन घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? अर्जुन तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब अर्जुन पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार शांति देवी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शांति देवी। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वह थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वह कोई आम औरत नहीं थी, वह थी स्वयं शांति देवी। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे,
जिसे थप्पड़ मारा गया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल स्तब्ध हो गए। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर अर्जुन की ओर देखा और गरजते हुए बोले, अर्जुन, तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा। अर्जुन कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अर्जुन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार शांति देवी ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, अर्जुन, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया, सांस अटकने लगी। बाकी पुलिसकर्मी भी उसे नजरें चुराने लगे। अजय वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और शांति देवी दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। अर्जुन बोला, ये लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। शांति देवी ने वह कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने अजय वर्मा की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो यह कागज असली है या सिर्फ दिखावा। अजय ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहां का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कमिश्नर ने बिना एक पल गंवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। शांति देवी के वकील ने अदालत के सामने वह दस्तावेज पेश किया जिसमें साफ लिखा था कि अर्जुन राणा ने जानबूझकर चार्ज नहीं छोड़ा था और अपने कार्यकाल की अंतिम रात में भी झूठी रिपोर्टें बनवाई थीं। शांति देवी ने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, कोर्ट को यह समझना होगा कि अपराध पद या तबादले से नहीं जुड़ा होता, बल्कि नियत से जुड़ा होता है। इन्होंने मेरी पहचान जानने के बावजूद मुझे फंसाने की कोशिश की और यह दिखाता है कि एक आम नागरिक के साथ ये क्या कर सकते थे। शांति देवी की गवाही और पेश किए गए ठोस इलेक्ट्रॉनिक सबूतों, फोन रिकॉर्डिंग और थाने के सीसीटीवी फुटेज के सामने अर्जुन राणा और गौरव जैन के वकीलों की हर दलील ध्वस्त हो गई। अगली सुबह चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, शांति देवी। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वह महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। शांति देवी ने न सिर्फ एक जिले को साफ किया, बल्कि पूरे देश को यह संदेश दिया कि सच्चा बदलाव सिस्टम के अंदर से ही शुरू होता है और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी दृढ़ता अब देश के हर कोने में युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मन साफ हो, नीयत सच्ची हो, तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा।